हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट टाइम में क्या था, एक्सरसाइज 8.1 के ना कुछ क्वेश्चन किए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सम क्वेश्चन आई सेंड टू यू। ओके, तो नाउ टुडे आल्सो आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। ओके, सम इंपॉर्टेंट एंड ट्रिवियल क्वेश्चन लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज क्या किए 8.1 क्या करेक्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, फिर लो देखिए क्वेश्चन लिखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या आपका 10 क्या क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है ए बी सी डी पैरेलल, किसके अंदर आपका ए बी सी डी के आपके एक पैरेललोग्राम लाइक दिस ए बी सी डी, ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम। एफ पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम व्हाट इज ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, तो बी डी क्या आपका एक डायगोनल है और यहाँ पे एफ पी और दैट्स ऑफ यू क्या आपका सी क्यू, जैसे सी क्यू हो गया और ये हो गया आपका ए पी। ओके, पी हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना आपके वीडियो पर। शो दैट गिवन क्या आपको, गिवन आपको ये है जी क्या ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ए पी सी के परपेंडिकुलर क्या आपका एंगल P90 एंगल का, ये कह सकते हो आप ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी और दूसरा क्या आपका सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी। याद रखें आपको टू शो, देखो टू शो क्या करना आपको, देखिए शो आपको ये करना है कि ना फर्स्ट पार्ट इसके अंदर आपका ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा आपका CQD। ओके, और सेकंड पार्ट क्या आपका, सेकंड पार्ट आपका ये है कि AP इज इक्वल टू क्या आपका CQ, ठीक है ना। एक तो आपको ट्राइंगल APB और ट्राइंगल CQD को प्रूव करना, ठीक है ना, और दूसरा प्रूव करना AP इक्वल टू CQ। तो अगर फर्स्ट पार्ट होगा ना तो सेकंड तो अपने आप हो जाएगा AP इक्वल टू CQ बाई CP/CT, ठीक है ना। ओके, आपका पैरेललोग्राम में क्या करेंगे आप इसके क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान सुनिए। ओके, तो पहले हम लेते हैं ट्राइंगल प्रूफ, देखिए आप ठीक है। हम पहले लेते हैं आपका ये एंगल 90 है आपका, ये भी एंगल 90 है। ओके, ठीक है, पहले देखिए मोटर देखो ऐसे ये एंगल भी 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा 90, क्योंकि एपी परपेंडिकुलर बीडी है और सीक्यू परपेंडिकुलर ये भी बीडी है ना आपका। ओके, पहले तो छोटा ट्रायंगल राइट एंगल एपीडी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिया एपीडी, देखो ये ट्रायंगल है ना एपीडी और दूसरा कौन सा बीक्यूसी, दिस ट्रायंगल को बीक्यूसी, ये दो ट्रायंगल दिए हमने, ठीक है, छोटे वाले। ओके, अभी देखिए क्या होगा इसके अंदर, आपको ध्यान सुनिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल APD और राइट एंगल ट्रायंगल CQB। अब देखिए APD और CQ में क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q ईच 90 डिग्री है ना। ओके, अब एक चीज देखिए, चलो साथ साथ इसमें देखिए, मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल मान लीजिए कि आपका 2 है ना। अब देखिए गौर से देखिए, ट्रायंगल APD में एंगल 1 है और ट्रायंगल CQB में BQC एंगल 2 है। क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है? यस। कैसे एंगल है आपके अल्टरनेट इंटरएंगल ना। देखो गौर से देखिए, ABC पैरेललोग्राम है तो BC AD पैरेलल होंगे, BD ट्रांसवर्स लाइन है, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे आपके अल्टरनेट इंटरएंगल। और जब भी किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करते तो आपके अल्टरनेट इंटरएंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल ना, तो इसके आंसर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो आप लिखोगे, सुनिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए ट्रायंगल APD ना, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, क्या कह सकते हो, एंगल APD इक्वल टू एंगल BQC ईच 90 डिग्री। ओके, ऐसे देखिए, देखो APD और BQC में क्या AD इक्वल टू BC होगी है, सो क्यों AD और BC क्या है, इस पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड है ना। आप लिखोगे AD इक्वल टू BC, गिवन लिखो या लिख सकते हो बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब फिर पैरेलल होती है। अब देखा जाए ऐसा है, मतलब एक एंगल इक्वल है, दो एंगल ये एंगल इस साइड इक्वल, तो देयरफॉर दो ट्रायंगल क्या होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, है ना। तो लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by angle side congruency ना। हो गया आपके एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है। अब मेन मोटिव क्या है, हमें तो ये करना प्रूव ए पी बी और सी क्यू डी, और तो कैसे हमें हेल्प होगी, तो हेल्प क्या देखते हो आप देखो। अगर आपका ट्रायंगल ए पी डी और ट्रायंगल बी क्यू सी कोऑर्डिनेट हो गए, हो गया कोऑर्डिनेट प्रूव, तो क्या आपका ए पी इक्वल टू सी क्यू होगा, देखो ए पी इक्वल टू सी क्यू, इन दो ट्रायंगल देखो ना, तो ए पी इक्वल टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, और ये ए पी और सी क्यू इक्वल होंगे ना, ये हमें किस चीज में हेल्प करेंगे, इस ट्रायंगल को प्रूव करने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। अब आइए इसमें देखो ना, अब देखिए आप फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ स्टार्ट होता है, तो क्या है इन ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल कौन सा आपका सी क्यू डी, आपको ट्रायंगल एपीबी और सी क्यू नजर आ गया, तो आप देखो ये ट्रायंगल प्रूव करें एपीबी और सी क्यू डी, वो से देखिए अब एक से देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका दिस एंगल इक्वल टू दिस, ठीक है, ईच 90 हो गया, और क्या होगा इसके अंदर आपका दिस इक्वल, हाँ देखो, और देखो मान लीजिए कोई नहीं, देखिए क्या होगा एंगल एपीबी ट्रायंगल एपीबी ट्रायंगल सी क्यू डी, देखो एंगल एपीबी क्या लिखोगे आप, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी, ये भी क्या आपका ईच 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपको पता है एपी परपेंडिकुलर टू बीडी और सी क्यू भी परपेंडिकुलर टू बीडी, ये ना कोई चीजें। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब जैसे मान लो ये सोचो ये एंगल क्या आपका 3 और मान लो एंगल कितना, सिर्फ ये एंगल 4 है, इक्वल एंगल आपका 4, तो गौर से देखिए क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये भी इक्वल क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, तो एंगल 3 और 4 कैसे आपके अल्टरनेट इंट्रायंगल ना, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका एंगल 3, या पहले मैं ट्रायंगल एपी वाला था ना, एपी भी ना पहले लिखा है, तो एंगल 4 लिखोगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ओके हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और देखिए ट्रायंगल एपी में एपी है, ट्रायंगल सी क्यू डी में सी क्यू है, क्या एपी इक्वल टू सी क्यू है, यस बिल्कुल है। अब लिखोगे एपी इक्वल टू सी क्यू, क्यों इक्वल है, क्योंकि हम ऑलरेडी एपीडी और सी क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अगर आपका एपीडी और सी क्यू बी ट्रायंगल के आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एपी इक्वल टू सी क्यू होगा बाई सी पी सी टी ना, उसी चीज को हम इस ट्रायंगल में यूज करें ना, तो एपी इक्वल टू सी क्यू लिखोगे आप बाय सी पी सी टी। अगर ऐसा है तो क्या ट्रायंगल एपी और ट्रायंगल सी क्यू डी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस बिल्कुल होंगे, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड, लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, ये होगी ना आपके एंगल साइड से क्या हो गया आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, लिखोगे हेंस प्रूफ। सेकंड पार्ट यहां देख लो, तो सेकंड में कुछ खास नहीं है, देख क्या लिख सकते हो आप, ट्रायंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या आपका कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, लिख सकते हो प्रूव, हैव प्रूव, ये चीज हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं ना, तो देयरफॉर क्या होगा आपका, देयरफॉर एपी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, ये मुझे आपका हेंस प्रूफ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट समझे ना, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दो ट्रायंगल को प्रूव किया, इन दो ट्रायंगल प्रूव करने के बाद हमें एपी इक्वल टू सी क्यू हो गया, उसी बात को यूज करते हुए ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल बी क्यू और डी को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना एंगल साइड से, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए एपी इक्वल टू सी क्यू अपने आप हो गया बाय सी पी सी टी। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 10, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या आपका 12, क्वेश्चन 12 देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन 12 में क्या बच्चा आपका, ये ना ए बी सी डी क्या ट्रेपीजियम, देखो फिगर आते वाले क्या आपका दैट्स लाइक योर इस टाइप से ना आपका ए बी सी डी क्या आपका एक ट्रेपीजियम है, ओके, ए बी सी डी ये क्या आपका ट्रेपीजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन क्या आपको, गिवन है जिसके अंदर आपको कि ए बी पैरेलल टू क्या आपका सी डी, ठीक है ना। अच्छा, इन विच दिस एंड एडी इक्वल टू बीसी, और एडी बीसी आपका इक्वल है क्यों ना आपको, मींस एडी इक्वल टू है बीसी। एक्चुअली देखा कौन सा ट्रेपीजियम है, दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, याद होता है ना फर्स्ट वीडियो में, देखो ऐसे ट्रेपीजियम जिसकी अनपेयर साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं ना, सॉरी जो इसकी अनपैरेलल साइड ना, जो पैरेलल साइड नहीं होती, अब इक्वल है तो क्या होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। चलो पढ़ते हैं, टू शो, अरे शो क्या करना आपको,
तो सोच में ये करना है, फर्स्ट में कई पार्ट है, फर्स्ट पार्ट से आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है ना, तो आपका एंगल ए ये है और एंगल बी आपका ये इक्वल टू करना है। सेकंड पार्ट क्या आपका, सेकंड आपका एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूव करना आपको। और थर्ड देखो, थर्ड पार्ट क्या इसमें आपका कि ट्राइंगल एबीसी ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आपका ट्राइंगल बीएडी, ये प्रूव करना आपको ना। और फोर्थ पार्ट क्या है इसके अंदर, फोर्थ पार्ट आपका ये है जी डायगोनल एसी, देखो ये एसी और ये बीडी, बाद बनाऊंगा क्या है प्रूव करना है, एसी इक्वल टू क्या आपका बीडी, ये प्रूव करना आपको, क्या प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, मींस AC और BD इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो बच्चों में क्या आपका में छोटी कंस्ट्रक्शन होगी, जो कंस्ट्रक्शन के इसके अंदर आपकी इस क्वेश्चन के अंदर ना मतलब तो क्या करना है, आपको ये लाइन ड्रॉ करना है AB ना, इस आप AB को एक्सटेंड करोगे, एक पॉइंट C से लाइन ड्रॉ करोगे जो किसके पैरेलल होगी AD के ना। तो देखो हम एक लाइन ड्रॉ की व्हिच इज पैरेलल टू AD लाइक दिस, ड्रॉ की इसको ऐसे कुछ ऐसे, ठीक ना। और इधर ना इसे AD को भी आगे बढ़ाया, मान लो AD को भी हमने आगे बढ़ाया, ओके देखो उसको मान बढ़ा दिया ऐसे लाइक दिस। अरे मान लो देखो जब हमने लाइन ड्रॉ की इसका नाम क्या आपका CE, दिस इज योर CE। और C की खास बात ये है, जो उससे यहाँ पे ना ये E पॉइंट है आपका, C खास बात ये है कि C पैरेलल टू AD, तो कंस्ट्रक्शन क्या आपकी ड्रॉ CE पैरेलल टू क्या आपकी AD, मतलब हमने C पैरेलल टू AD ड्रॉ की और जो जाके AB को पॉइंट E पर मिलती है, ठीक है ना। इतना कर ले, चलो इतना बहुत है। अब प्रूफ देखिए आप, तो प्रूफ में क्या देखो अच्छा ध्यान से, देखो अगर आपकी AB पैरेलल टू है CD, ध्यान से पहले सुन लो, AB पैरेलल टू CD गिवन है ना, कोई AB पैरेलल टू CD गिवन है, अगर AB पैरेलल टू CD है तो AE पैरेलल CD होगी ना, क्योंकि AB AE को AB बढ़ा दे तो AE बनी है, तो AE पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू क्या आपका C है, ये आपने बाय कंस्ट्रक्शन। अगर ये बात है तो क्या आपका AECD है ना, AECD पैरेललोग्राम होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। पहले यहाँ पे क्या करोगे, कॉपी करोगे इन AECD, किसके अंदर AECD है ना, क्वालिटी के अंदर, तो क्वालिटी बोलते हैं हम, पहले प्रूफ करना फिर इसको। अब पहले लिखोगे आप AE पैरेलल टू किसके CD के, या DC को लिख लो, बिकॉज रीजन क्या है इसका, बिकॉज AB पैरेलल टू क्या आपका CD, अगर AB पैरेलल टू CD है तो AB पैरेलल CD होगी। अच्छा AD पैरेलल टू C क्या आपकी AD पैरेलल टू C, ये लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये किससे हुई आपकी बाय कंस्ट्रक्शन। और क्या अगर ऐसा है तो देयरफॉर क्या होगा आपका, देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम है ना, तो आपका AECD क्या हो पैरेललोग्राम होगा ना। अब आपको ध्यान सुनिए, अगर आपका AECD पैरेललोग्राम है, ध्यान सुनिए, तो क्या आपका AD इक्वल टू C होगा, होगा बिल्कुल, तो लिखोगे सो AD इक्वल टू क्या हो गया आपका C, रीजन क्या हो गया पता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट इक्वल होते हैं ना, लिखोगे बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, पैरेलल अपोजिट इक्वल होती हैं, तो आपका AD इक्वल टू क्या हो गया आपका C। अब देखिए देखो AD तो BC इक्वल भी है ना, देखिए AD किसके इक्वल है आपके BC के, AD इक्वल टू क्या आपका BC, ये क्या आपको गिवन है। अगर ऐसा है मींस AD इक्वल टू C प्रूव कर दिया हमने और AD इक्वल टू BC गिवन है, तो क्या आपका BC इक्वल टू C नहीं होगा ना, तो सो दिया क्या, तो सो क्या हो गया आपका BC इक्वल टू क्या हो गया आपका C है ना, मींस ये BC और C आपस में क्या हो गया इक्वल हो गए। और देखिए BC इक्वल टू C है, तो मान लो इमेज ये एंगल क्या आपका 1 और ये मान लो एंगल क्या आपका एंगल मान लो तो एंगल E है ना, तो गौर से देखिए क्या एंगल 1 इक्वल टू एंगल E होगा, यस होगा। याद है साइन थ्योरम की थी ना, आप किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, देखो आप ट्रायंगल BEC, आपको ट्रायंगल BC नजर आ रहा है, तो ट्रायंगल BC में BC इक्वल टू C प्रूव कर दिया। अगर BC इक्वल टू C है तो इस हिसाब से एंगल 1 इक्वल टू एंगल E होगा ना, तो लिखोगे एंगल 1 इसका मतलब क्या आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, क्या लिखोगे बिकॉज ऑफ एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट ना, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड्स है ना। आप किसी ट्रायंगल अपोजिट इक्वल, आप किसी ट्रायंगल के अपोजिट इक्वल उसका एंगल अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ना, तो इसलिए लिखो एंगल 1 इक्वल टू E, ठीक। अच्छा तो आप देखो नाउ, अब देखिए ध्यान सुनिए नाउ, अब वो देखिए तो ये एंगल A है और ये एंगल E है,
और हमने ए ई सी डी का प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। अगर ऐसा तो बोल सकते एंगल ए और एंगल ई कैसे हैं, एंगल ए इसमें ई कैसे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, एडी और सी पैरेलल है, ये पूरी ए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए और ई क्या होगा कोइन ट्रायंगल, और पता होगा कोइन ट्रायंगल से करता है 180 डिग्री ना, तो लिखोगे नाउ एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 डिग्री, ये क्या लोगे बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है ना, कैसे एंगल आ गया आपके ये कोइन ट्रायंगल ना, और वो एंगल 1 प्लस एंगल बी वो भी ऐसे होगा एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस हम क्या होगा 180 डिग्री, लेकिन रीजन कैसे रीजन अलग होगा वो से देखिए एंगल 1 और बी कैसे एंगल है लीनियर पेयर, रीजन क्या है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर एंगल्स होता है ना, कोई स्ट्रेट लाइन होती है ऊपर जो कोई जो एडजस्ट एंगल होता है वो लीनियर पेयर बोलते हैं, टोटल सब 180 होता है। अब इसे देखिए एंगल ए और ई का सम भी 180 है, एंगल 1 और बी का भी सम 180 है, तो इस हिसाब से क्या एंगल ए प्लस ई इक्वल टू एंगल 1 प्लस बी होगा कि बोथ आर इक्वल टू 180 ना, तो हम जब दिस कुछ टाइम ड्रॉप करना पड़ेगा इसको ड्रॉप कर देते हैं। ओके हाँ देखिए अब एम्बिगल तो क्या होगा आपका, तो नाम से इसका तो क्या आपका कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल बी, क्योंकि इनका सम भी 180 है, इनका सम भी 180 है, दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन अगर हमने क्या प्रूव किया था एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई ना, एंगल 1 और इक्वल है तो यहाँ पे एंगल ई से एंगल 1 कैंसिल हो गया, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल काट दिया ना, तो इसका तो क्या हो गया इसमें क्या हो गया आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया आपका हेंस प्रूव। ओके प्रूव हो गया आपका, समझे ना, मतलब हमने क्या किया ए इक्वल टू पहले हम प्रूव किया उसे AD इक्वल टू सी हो गया कि AD इक्वल टू BC ऑलरेडी था, तो AD इक्वल टू BC और C भी आपस में इक्वल हो गए ना, क्योंकि BC AD के इक्वल दे रखा है और C AD के इक्वल हम प्रूव कर दिया, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल E हो गया, तो आया तो देखा कि एंगल A प्लस एंगल E कितना टोटल सम 180 डिग्री है, एंगल 1 प्लस एंगल B का सम भी 180 डिग्री, इस हिसाब से दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन एंगल 1 और E आपस में ऑलरेडी इक्वल हैं तो हमने इसको कट कर दिया, फिर आपका एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया, तो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स look it carefully, now I will rub this, okay, now look at second part है ना, अब सेकंड पार्ट क्या था आपका एंगल C इक्वल टू एंगल D ना, अब अपन ने मुश्किल लिखा एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूव करना, आपको देखो एंगल C आपका ये है और एंगल D है आपका। ओके अब देखिए आप ना किस पे फोकस कीजिए, आपको ट्रेपेजियम ABCD नहीं था उन्हें टाइप पे देखिए, अगर AB ट्रेपेजियम मींस AB पैरेलल टू क्या आपका CD ना, गिवन था रब कर दिया AB और CD पैरेलल थे, अगर AB और CD पैरेलल है तो एंगल A और एंगल D कैसे एंगल है पॉइंट ट्रायंगल, तो सम क्या 180 हो ना, तो क्या हो गया आपका एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री है ना, ऐसे आपका एंगल B प्लस एंगल C इसका सम भी क्या होगा 180 डिग्री, दो रीजन सेम है बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, कैसे एंगल आपके ये पॉइंट ट्रायंगल्स ना, अब ये पॉइंट ट्रायंगल्स है इनका समझते, तो अब अगर एंगल A प्लस एंगल D 180 है, एंगल B प्लस एंगल C 180 तो आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट इक्वल, तो लिखोगे सो क्या होगा आपका एंगल या देखो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। अब इसे देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में ना, तो एंगल A से एंगल B कैंसिल हो गया, तो एंगल D इक्वल टू C आ गया, एंगल D इक्वल टू एंगल C बोला या एंगल C इक्वल टू एंगल D बोला, बात तो एक ही है, तो लिख सकते हो सो एंगल C इक्वल टू एंगल D, तो क्या आपका हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है ना, सेकंड पार्ट था सिंपल। आफ्टर देखो क्या था कि आपका ट्रायंगल ABC है, देखो अब ट्रायंगल ABC है कौन सा ABC, तो ट्रायंगल आपका ABC ये बनेगा ना, खुद इसे तो ड्रा करता हूं दिस ये ट्रायंगल ABC, दूसरा को ट्रायंगल BAD देखो ट्रायंगल BAD आपका ये बन गया, तो ये ना ये वाला तो ड्रा कर देना, ध्यान देखिए देखो ट्रायंगल ABC तो ये है और ट्रायंगल BAD ये ना, एक ट्रायंगल ऐसे एक ट्रायंगल ऐसे। ओके अब जब थर्ड पार्ट करते हैं हम, आप क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा आपका BAD ना, आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD दिख रहा है, ठीक है ना,
अब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी में क्या है वो से देखिए। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी है और ट्राइंगल बी ए डी में एंगल ए है और एंगल ए इक्वल टू बी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके फर्स्ट पार्ट में ना। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी ने पहले लिखा ना, तो लिखोगे एंगल बी और इक्वल टू ट्राइंगल बी ए डी, देखो बी ए डी में एंगल ए है ना, इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, लिखोगे आप हैव प्रूव कर चुके हम ना। नेक्स्ट देखिए क्या ट्राइंगल ए बी सी में ए बी है, यस है। ट्राइंगल बी ए सी में ए बी है, यस वो भी है, तो लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी, क्या लिखोगे कॉमन साइड, क्या साइड है आपकी कॉमन साइड है ना। अब एक चीज देखिए ए बी सी में भी जो भी होगा चल ठीक है। अब ट्राइंगल ए बी सी में बी सी है और ट्राइंगल बी ए डी में ए डी है ना, ट्राइंगल ए बी सी में बी सी और ट्राइंगल बी ए डी में ए डी, क्या बी सी इक्वल टू ए डी है, यस वो भी है ना आपका बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या आपको गिवन, ये क्या था आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको देखिए ट्राइंगल ए में ट्राइंगल बी ए डी में एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, ओके 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 हाँ। अरे क्या आपको तो गलत है बच्चों, सुनो एक काम करते हैं, आपकी मिस्टेक होगी, इसको मेरे को अलग अलग करना था, या तो एक काम करो आपकी मिस्टेक होगी, तो पहले लिखोगे आप बी सी इक्वल टू ए डी ना, पहले आप ऐसे कर दो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका ए बी, ये क्या हो गया आपकी कॉमन साइड, क्या होगी कॉमन साइड, ऐसे बोलेगा ना। अच्छा तो आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है ना, एबीसी में क्या आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, क्या लिखोगे प्रूव्ड, हैव प्रूव्ड या प्रूव्ड। और लिखो एबीसी है ना आपकी, तो बीसी इक्वल टू 80, क्या लिखोगे आप बीसी इक्वल टू 80, ये क्या आपको गिवन है ना, ओके ना। अब कौन सी बनती है, कौन सी साइड एंगल साइड, अब लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle BAD by which congruency, by side angle side, by SAS congruency हो गया ना, SAS congruent हो गए। और लास्ट आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट देख लेता हूँ, इजी सा है, और तो कुछ कहां से लिए मतलब फोर्थ पार्ट प्रूव करें ना। अरे वो से किया आपको ना AC इक्वल टू BD वो हो ही जाएगा। तो थर्ड पार्ट में क्या किया आपने, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BD कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अब अगर ABC और BD कॉन्ग्रुएंट है तो अगर AC इक्वल टू BD नहीं होगा आपका बाय सिंप्लिसिटी, तभी तो सो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, क्या लिखोगे हैव प्रूव्ड या प्रूव्ड है वो या जस्ट प्रूव इज ना, हैव प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है, तो देयरफॉर AC इक्वल टू BD होगा बाय सिंप्लिसिटी, लिखोगे सो AC इक्वल टू क्या हो गया आपका BD, किससे बाय CPCT है ना, ये भी हैंस प्रूव। तो दैट्स योर फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। आई वाज समझ बच्चों, तो था क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो जो ये आपके एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी, जो एक क्वेश्चन रहता होगा आई विल सेंड ऑन योर ग्रुप, ठीक है। तो दैट्स योर टुडे क्लास, वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, ओके स्टूडेंट्स, बाय।